आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। टेस्टी होने के साथ साथ यह बहुत हेल्दी होता है और बिना तामझाम के इसे हम बहुत ही कम समय में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल में लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हम अच्छी तरह से छान करके लेंगे। अब नाश्ता हमारा फीका ना लगे, इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नाश्ता हमारा ऊपर से सॉफ्ट बने, इसके लिए गेहूं के आटे में हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से सूखा ही मिक्स कर लेंगे। ऑयल को आटे में हम हाथों से अच्छी तरह से रब करके मिक्स करेंगे, जिससे कि आटे में ऑयल अच्छी तरह से चारों तरफ मिल जाए। तो यहाँ पर हमने नमक और ऑयल को सूखा ही आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मुट्ठी बांधने पर आटे में बाइंडिंग आ जा रही है, यानी मोइन जो है आटे में अच्छी तरह से लग चुका है। अब आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो आटे को हम अच्छी तरह से मसल करके इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से मसल करके इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब डो को हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे कि हमारा डो जो है अच्छी तरह से फूल करके सेट हो जाए। जब तक डो अच्छी तरह से सेट होगी तब तक हम नाश्ते के लिए एक स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। तीखे के लिए 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। साथ ही एक छोटे साइज़ के गाजर को भी बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। बढ़िया फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई ताज़ी हरी धनिया पत्ती। अब इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, या आपको जो सब्जी पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो इसमें हम तीखे के लिए ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच जितना डालेंगे चिली फ्लेक्स। नाश्ता हमारा चटपटा बने, इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे सोया सॉस। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना टमाटो सॉस। वाइट विनेगर, सोया सॉस और टमाटो सॉस के वजह से हमारी स्टफिंग जो है बहुत ही चटपटी बन करके तैयार होती है। अब इन सभी को हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। तो चीज़ को हम कद्दूकस करके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो चीज़ की जगह पर पनीर को भी कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हम कद्दूकस करके ऐड कर देंगे। अब चीज़ और अदरक को भी हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ और अदरक को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक हम हिसाब से ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सॉस का इस्तेमाल किया है। सॉस में पहले से ही नमक होता है। नमक डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी चटपटी सी स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आटे को सेट पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आटा जो है अच्छी तरह से फूल करके सेट हो चुका है। अब आटे को हम एक बार अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। और आटे को चिकना करने के बाद अब इसे हम 3 बराबर टुकड़ों में भाग करेंगे। इस तरह हम रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ते हैं, सेम उसी तरीके से इसे हम तोड़ेंगे। लोई को हम नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक बार में 3 से 4 नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे बड़ा सा बनाया है। अब इससे हम रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो रोटी बेलने के लिए इसे हम सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद इससे हम रोटी बेलेंगे। तो इससे हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे, लेकिन इसको ना हम थोड़ा रोटी से पतला बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लिया है।
बड़ी सी रोटी बेलने के बाद हम एक स्टील वाली कटोरी लेंगे जिसके किनारे जो है तेज़ धार वाले हों, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इससे हम कट करके पूरी का शेप देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कटोरी की जगह पर स्टील के गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोल गोल इस तरह से स्टील की कटोरी से कट लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे और बाद में फिर इससे लोई बना करके रोटी बेलेंगे और बेल करके पूरी का शेप दे देंगे। पूरी का शेप देने के बाद हमने जो चटपटी सी स्टफिंग बनाई थी उसे लेंगे और पूरी के सेंटर में एक चम्मच भर करके डालेंगे। अब एक पूरी को हम हथेली पर लेंगे और इसे हम गोल गोल घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लेट बनाते हुए इसे हम एक डिज़ाइन दे देंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम मोमो की स्टफिंग करते हैं सेम उसी तरीके से इस नाश्ते की भी स्टफिंग करेंगे और करके डिज़ाइन दे देंगे। डिज़ाइन देने के बाद इसके मुंह को हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे जिससे कि इसकी स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। नाश्ते के मुंह को अच्छी तरह से पैक करने के बाद उंगली की हेल्प से नाश्ते को गोल गोल घुमाते हुए इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब नाश्ते को हम एक प्लेट में रख देंगे और बाकी सारे नाश्ते की हम स्टफिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से बाकी सारे नाश्ते की हम स्टफिंग करेंगे और करके इस तरीके से गोल गोल उंगली को घुमाते हुए नाश्ते को इस तरीके का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को स्टफिंग करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब नाश्ते को हम स्टीम करेंगे। तो नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक छेद वाले प्लेट का हम इस्तेमाल करेंगे। इसे हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद नाश्ते को हम इसमें डालेंगे। नाश्ते को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, ये आपस में चिपके नहीं। अब इसे स्टीम करेंगे। तो नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक बर्तन में पहले ही मैंने 2 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम नाश्ते वाले प्लेट को रखेंगे और रख कर ढक देंगे और ढककर इसे हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। नाश्ते को स्टीम करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्टीम होने के बाद नाश्ता जो है साइज में डबल हो चुका है। जब नाश्ता हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो आप इस नाश्ते को बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं। बिना फ्राई किए हुए भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नाश्ते को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने की वजह से हमारा नाश्ता जो है कुरकुरा बनेगा। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए पहले ही मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो नाश्ते को हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके नाश्ते को डाल दिया है। अब नाश्ते को हम उलट पुलट के मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। नाश्ते को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमने पहले ही स्टीम किया था। तो नाश्ते की कच्चा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो नाश्ते को हमें उलट पुलट करके अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को उलट पुलट करके अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप जिस तरह से इस नाश्ते को खाना चाहते हैं खा सकते हैं। चाहे तो आप इस नाश्ते को फ्राई करके खाएं या बिना फ्राई करके भी खाएं। दोनों तरह से ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और टेस्टी लगने के साथ साथ यह बहुत ही हेल्दी होता है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चे तो इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।